हूँ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा गुजरात की बात चल रही है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो गुजरात बहुत रिच स्टेट है इकोनॉमिक वाइज। इकोनॉमिक्स को बहुत नज़दीक से आप समझते हैं, इस हिसाब से भी समझना चाहूँगा। और कमल का फूल हमारी भूल का जो 2017 में पर्चा चलता था, सब अपने पर्चे पे लिखवा करके और उस पर देते थे, ये खासकर सूरत और आसपास के ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काफ़ी देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद भी ऐसे एरियाज़ में देखा गया कि बीजेपी वन साइडेड जीत करके आई थी। और आज की तारीख में देखा जाए तो अब 1 मार्च 2017 और 2022 के बीच में 2 साल का कोरोना काल भी गुजरा है। देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। ऐसे में क्या गुजरात की जो जनता है, उसमें भी खासकर व्यापारी वर्ग है, वो जिनको कि बेल आउट पैकेज मिलना चाहिए था और भी बहुत कुछ मिलना चाहिए था, ये सारी चीज़ें भी वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। लगता है क्या कि इसके बाद भी, मतलब एक सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, बाकी ईडी, आईटी, सीबीआई इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसी स्थिति में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन क्या वर्तमान सरकार के लिए दिखाई देता है क्या? देखिए राजीव जी, जो आपने कहा, मैं क्योंकि आपने एक टेक्निकल प्रश्न पूछा तो मैं आंसर देता हूं। देखिए, अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। गुजरात के साथ स्थिति यह है कि वहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हैं। तो जब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो गुजरात ने उसका भरपूर लाभ उठाया था। और जब इकोनॉमी खराब होती है, आज ही आईआईपी का नंबर आया है राजीव जी, आईआईपी नेगेटिव चली गई है। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आरबीआई है, एसबीआई है, सबने भारत की जो ग्रोथ थी उसको 1% से कम कर दिया है। और अभी भी अनुमान है, हो सकता है और ज्यादा कम हो जाए। तो एक भारतवर्ष जो कि पिछले 20-25 साल से 1991 के बाद एक अच्छी गति से बढ़ रहा था, जब ये आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव, जो विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हुई उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव चाइना पे पड़ा, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाई हुई हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा उठाने के लिए लगाई हैं। जब इकोनॉमी डाउन हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात की भी, पूर्व वक्ता ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही, बहुत सटीक बात कही अर्थशास्त्र के अनुसार, क्योंकि जब इकोनॉमी डाउन है, आज की तारीख में इकोनॉमी अगर डाउन है तो सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के लोगों को हुआ है, व्यापारियों को हुआ है। और क्योंकि व्यापारियों का प्रदेश है जिन्होंने अच्छा समय देखा है, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों ने बहुत अच्छा समय नहीं देखा है, तो उनके लिए जब खराब समय भी होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी उनको नहीं होती है। लेकिन गुजरात के लोगों ने बहुत अच्छा समय देखा है। अब जब वो बुरा समय देख रहे हैं तो उन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो वास्तविकता में आर्थिक स्थिति में, और ये जो राहुल जी की पदयात्रा है, असल में कई मोर्चे से, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे डीके शिव कुमार हों, चाहे वो जो खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने की संभावना है, इतने मोर्चे से घिर गई है। और जो एक केंद्रीकरण हो रहा है, विपक्ष की एकता का जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे चारों मोर्चे से बीजेपी घिर गई है। तो मुझे बिल्कुल पूर्ववक्ता से मैं सहमत हूं कि गुजरात, क्योंकि मैं भी गुजरात गया था, लेकिन मेरी राजनीतिक कोई ऐसी पॉलिटिकल उसकी यात्रा नहीं थी, धार्मिक यात्रा थी। लेकिन गुजरात जो स्थिति है उससे मुझे महसूस हुआ कि इस बार बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा होगी कि बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने वाली स्थिति होगी। राजीव जी, लोहे के चने चबाने वाली स्थिति होगी। एक सवाल प्रशांत टंडन जी से पूछ कर